हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वैदिकानां च हरे राम 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 हरे हरे च तत्कृतम् अश्रद्धधाम्नि सत्तं वेदान्यर्चितायुषा दुर्भगांस जानन वीक्षमूर्तिदेवन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां जद्दक्षो हि तमो मुद्रे। अर्थात श्रीमद् भागवतम कौन पढ़ेंगे? अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। हाँ, अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पढ़ो जी। विभा माता जी पढ़ रही है। नहीं, आप ही पढ़िए। कौन पढ़ रहे हैं? प्रभु बहुत शब्दार्थ पढ़ना है प्रभु जी। नहीं, अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। नहीं, परम ज्ञानी ऋषि अपने दिव्य, हाँ तो वही बोले, परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रारंभ से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु श्रेणी होगी और वे सत्वगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के कल्याण पर विचार किया। हरे कृष्ण। तात्पर्य, काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती है कि वे सारे पदार्थ को समयानुसार विस्मृति के गर्भ में डालकर क्षीण कर देती है। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव के समस्त भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जन सामान्य की आयु बहुत घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी, पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की तरह उसी परिमाण अनुपात में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गायें भी पूर्व युगों की तरह दूध नहीं देती। शाकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार समस्त जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन के अनेकानेक आवश्यकताओं को चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है इत्यादि। महर्षि शील व्यासदेव मुक्तात्मा होने के कारण दिव्य दृष्टि से इसे देख सके। जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के अंदर झांक सकने वाला शास्त्र चक्षु मुक्तात्मा समस्त मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक तीक्ष्ण दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे सारे आत्मवादी जो स्वाभाविक रूप से हतभक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं। तथाकथित जन नेता नहीं, जो यह भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके तथाकथित नेता सभी अभागे व्यक्ति हैं, जिनकी आध्यात्मिक ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे नाना रोगों से व्याकुल होते रहते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक युग में क्षय के रोगी हैं,
और क्षय रोग से के अस्पताल भी अनेक हैं, लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग में अभागे मनुष्य उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो श्री व्यासदेव प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है। फिर भी वे कुछ न कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी है जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही है। व्यक्तित्व अलग हो सकता है लेकिन आंदोलन का उद्देश्य एक ही है, पतित आत्माओं को भगवद्वा वापस कर उनका पार करना। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हम लोग देखे कि जो परम ज्ञानी मुक्तात्मा जो होते हैं, परम ज्ञानी मुक्तात्मा जो होते हैं वे भूत वर्तमान भविष्य को देख पाते हैं। हरे कृष्णा। नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पर कि परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनतियों को देख सकते थे। तो श्रील व्यासदेव कौन थे? परम ज्ञानी, जिन्होंने भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ पुराण महाभारत विश्व इतिहास रचना की। परम ज्ञानी। हम लोग कितना बड़ा ज्ञानी है? हमारा ज्ञान का सीमा कितना दूर है? माता जी का पेट में पत्थर है, वो खुद जाने या डॉक्टर बताए? नहीं ना, डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो हम लोग अपने बारे में ही नहीं जान पाते, दूसरों के बारे में जानना तो बहुत ही दूर की बात है। हाँ, लेकिन कृष्णा खुद के बारे में तो जानते ही है, बल्कि सारे जगत के बारे में जानते हैं। यही होता है भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम। मेरी आवाज क्लियर जा रहा है? पूरा टोटल क्लियर A to Z वर्ड? हरे कृष्णा। नहीं आ रहा, पूरा कट के आ रहा है। कट कट के आ रहे हैं। रुकिए, तो हेडफोन इस्तेमाल करें तो कैसा रहेगा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी आवाज आ रही है माता? हाँ, अभी ठीक है प्रभु। अभी क्लियर है? अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी ठीक है। तो हम लोग कितना बड़ा ज्ञानी है? हमारा बुखार है या सर्दी काशी है या मलेरिया है या टाइफाइड है, हम लोग अपने बारे में ही नहीं जान पाते पूर्णतया। दूसरों के बारे में जानना तो दूर की बात है, लेकिन कृष्णा सबके बारे में जानता है। क्या है वो श्लोक है? महिते ते सुचापा नतान वेद, श्लोक भूल गए हम, भगवत गीता का श्लोक है। मयंग सर्वाणी भूतानि न चाह, चलिए याद नहीं आ रहा। तो भगवान श्री कृष्णा भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों के बारे में जानते हैं। तो व्यासदेव जो है भगवान श्री कृष्ण के सख्तावेश अवतार, वो भी तीन कालों के बारे में जानते हैं। तो कलयुग में क्या क्या होने वाला है,
और युग में कितना कुछ अवनति होने वाले है। अवनति मतलब विनाश, उन्नति मतलब विकास। तो इस कलि युग में क्या क्या चीज कमी रहेगा, और श्रद्धाहीन लोगों की जो आयु है किस तरह छीन हो जाएगी। हाँ, जो अच्छा गुण है सत्य गुण, सत्य गुण के अभाव के कारण वो अधीर रहेंगे। ये सब व्यासदेव देख पा रहे हैं। कहाँ पर बैठकर? सम्यप्रास नामक आश्रम में बैठकर। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। व्यासदेव सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही नहीं, क्षत्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि जितने सारे आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी आश्रमों पर वो दृष्टिपात किया। हरे कृष्णा। आवाज आ रहे प्रभु जी, माता जी? आ रहे प्रभु जी, आपका आवाज आ रही है। लेकिन आप लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, किसी का वीडियो नहीं है। चलिए हम कंटिन्यू बता के जा रहे हैं, जब नेट आएगा सही तब एक दूसरे को देख पाएंगे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती है कि वे सारे पदार्थों को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देते। काल की अप्रकट शक्ति, काल की अप्रकट शक्ति का अर्थ होता है, जैसे उदाहरण स्वरूप हम लोग बताएंगे, जैसे पहले के युग में बहुत सारे राजा महाराजा हुए जिन्होंने इस देश में अपना शासन चलाया। लोगों को कितना उत्पीड़ित किया, कितना कष्ट दिए, लेकिन वो राजा अभी कहाँ है? काल के गर्त में सभी चले गए स्मृति के कारण। क्या हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।